क्या आपने कभी बैकरूम्स की स्टोरीज सुनी है? वो कभी न खत्म होने वाले कमरे के एक नए यूनिवर्स में फंसे हुए लगते हैं और जो लोग ठोकर खाकर कहीं गलती से उन कमरों में पहुंच जाते हैं तो वो कमरे उन लोगों के लिए भूल भुलैया की तरह काम करती है। मेरा नाम रॉजर है और मैं पीछे के उस भयानक कमरे में फंस गया था। ये सब कई साल पहले शुरू हुआ था। उस टाइम में उन सभी लोगों की तरह ही फैनेटिक हुआ करता था जिन्होंने बैकरूम का वीडियो देखा था। कई तरह के क्लासिक और येलो ऑफिस के दरवाजों की वीडियोस थी। वहाँ की कुछ जगहें ज्यादा हिडन और अजीब सी थी, लेकिन जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो एक ग्रोसरी स्टोर का पिछला कमरा था। वीडियो में वो जगह एक सिंपल सी ग्रोसरी स्टोर की तरह लग रही थी, लेकिन इसमें एंडलेस और लंबे हॉलवे और शेल्फ थी। उस दिन तक वो जगह बिल्कुल हार्मलेस लग रही थी। वो बस एक भूल भुलैया थी जिस पर काबू पाया जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तो रात में आई थी, जब ग्रोसरी स्टोर में रेगुलर शॉप वाला टाइम हो जाता था और उसी वक्त इस जगह के अंदर के मॉन्स्टर्स अपने प्रेजेंस को रिवील करना शुरू कर देते थे। जब मैं आपको बताता हूँ कि मैं बैकरूम्स को लेकर फैनेटिक था तो वो आपको सोचकर मेरी बातों को समझना होगा। मैं तो आपसे यहाँ तक भी कहूंगा कि मैं उनके बारे में काफी ऑब्सेस्ड था। मैं हर कीमत पर उस जगह पर जाना चाहता था, चाहे मुझे कोई भी सैक्रिफाइस करना पड़े। इसके लिए चाहे मरने का जोखिम ही क्यों ना उठाना पड़े। मैं बस इन सीक्रेट रूम्स के अंदर जाकर उसके बारे में जानना चाहता था और जानना चाहता था कि वो रियल थे या नहीं। और आपको बता दूं कि ये सब जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा इजी है। बैकरूम्स के अंदर जाने के कई रास्ते हैं। या तो यूनिवर्स में किसी गड़बड़ी से, किसी खास दिन के एक एक्यूरेट टाइम पर, और कुछ कंडीशन के साथ ऐसी जगह में एंटर करना होता है। लेकिन एक और एक तरीका भी था और ये फनी लग सकता है पर यह काफी इजी था। मुझे बस सोने के लिए जाना था और बैकरूम्स के बारे में सोचना था। इमेजिन करना होता है कि मैं वहां पर ही मौजूद था। जब मैं उठ जाता और मैं वहीं पर पहुंच जाता तो मैं बहुत लकी होता। कई रातों तक ऐसा करने में फेल होने के बाद एक मंगलवार की रात फिर से मैं ग्रोसरी स्टोर के बैकरूम्स के बारे में सोचते हुए सो गया। पहले मैंने बहुत कुछ खाने की कोशिश की थी और बुरे सपने आने के कारण सोने की कोशिश की, और फाइनली जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे बहुत खुशी हुई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कामयाब हो गया था। वो रियल बैकरूम्स थे और मैं उनके अंदर पहुंच चुका था। और जब मैंने स्टोर के गलियारों को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि मैं क्या ढूंढ रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस जगह की ना तो कोई स्टार्टिंग है और ना ही कोई एंड है। मैंने ये समझने के लिए एक लंबी गहरी सांस ली कि ये मेरा कोई दूसरा सपना तो नहीं था, और मुझे गीले कारपेट की अजीब सी स्मेल आने लग गई। जब हम सपना देखते हैं तो हमें कभी स्मेल नहीं आती। ये उतना ही रियल था जितना कि लग रहा था। मैंने ग्रोसरी स्टोर के अंदर चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया, वहां रखी चीजों के साथ खेलना और जो भी कुछ मैंने देखा उसको एनालाइज करना शुरू कर दिया। मॉन्स्टर्स को देखने से पहले बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही मेरा पहला टारगेट था। मैं अपना सपना पूरा कर सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मैं कहाँ था। वैसे भी मेरे पास बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी थी। मुझे पता था कि मैं वापस नहीं जा सकता था। हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाना होता है और वहां की चीजों को गोंडोलस से बाहर फेंकना होता है। ये इसलिए ताकि मुझे पता लगते रहे कि क्या मैं पहले भी इस जगह से गुजर चुका हूँ। मैं जहां तक पॉसिबल हो रहा था चलता जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए मेरी एनकरेजमेंट फीकी पड़ गई थी और मैं डिसअपॉइंट होने लगा था। लेकिन मैंने बचने की हर संभव कोशिश की, फिर भी ऐसा लगा कि वो जगह हमेशा के लिए मुझे खींचती जा रही थी। मेरे एक हिस्से ने सोचा कि मैं किसी तरह गोल गोल घूम रहा हूँ। फिर मैं एग्जिट गेट की तरफ भागा और ये देखने लगा कि क्या कोई दरवाजा खुला है, लेकिन ऐसा नहीं था। सभी एग्जिट गेट्स बंद किए हुए थे। मैं देख सकता था कि वो गेट्स कैसे खून से लथपथ हुए पड़े थे और उनके चारों तरफ गैजेट्स लगे हुए थे। मुझे लग रहा था कि किसी ने वहां से पहले भागने की कोशिश की थी। अचानक लाइटें बुझने लगी और जगह बदलने लगी। एक अलग ही एनर्जी फील हो रही थी। कुछ ठीक नहीं था। क्या रात हो चुकी थी? मैं यहाँ कितने टाइम से था? पूरे दिन कुछ न खाने पर भी मुझे भूख नहीं लग रही थी। क्या इन बैकरूम्स में ऐसा ही होता था? शायद टाइम तेजी से बीत रहा था। अचानक मेरी हर थॉट पर फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि उस वक्त पहली बार मुझे पूरे ग्रोसरी स्टोर में कोई आवाज सुनाई थी। ये एक तरह की तेज चीख थी। ये बहुत तेज और डरावनी थी और मेरी तरफ आ रही थी। जो कुछ भी था मुझे पता था कि वो वहां है, भले ही वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था।
मैं रुका नहीं, बस चलता रहा और बेताब होकर आगे की तरफ दौड़ता रहा। मुझे तब तक भागना था जब तक कि मुझे बाहर निकलने का कोई चमत्कारी रास्ता नहीं मिल जाता, या जब तक कि फिर से दिन का उजाला ना हो जाए। अचानक मुझे गोंडोला के नीचे एक लाइट दिखाई दी। मैं लाइट के सोर्स की तरफ तेजी से भागा और तभी मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ भी मैं देख रहा था वो कोई एग्जिट गेट नहीं था, वो कोई लाइट भी नहीं था। असल में दरवाजा तो बिल्कुल था ही नहीं। ये एक जिंदा क्रिएचर था। इसका शरीर काला और काफी बड़ा था। इसकी कोई शेप नहीं दिखाई दे रही थी और ये 3 मीटर से ज्यादा लंबा था। बस उसकी एक ही चीज जिससे मैं पहचान सकता था कि मैं उसे थोड़ा थोड़ा ह्यूमन की शेप में देख सकता था। उसके शरीर के ऊपर एक भयानक सफेद मुखौटा था। मुखौटा काफी साधारण था। इसके देखने पर वो थोड़ा थोड़ा इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि इस मुखौटे के पीछे जो था वो कोई इंसान नहीं था। जब मैंने उसकी डायरेक्शन में चलना बंद कर दिया तब मुझे एहसास हुआ कि ये कोई दरवाजा नहीं है और मैं पीछे हटने लगा। और जब मैं पीछे हटने लगा तो वो भयानक क्रिएचर आगे बढ़ने लगा। वो जानता था कि मैं उसकी तरफ नहीं चलकर आऊंगा और जब मैंने उसकी तरफ चलना बंद कर दिया तो अब मेरा पीछा करने की उसकी बारी थी। वो क्रिएचर बहुत तेज स्पीड से मेरे पास आया। वो मुझसे कहीं ज्यादा तेज था। मैंने उसे स्लो करने के लिए उस पर गोंडोला फेंका, लेकिन यह बेकार था। मुझे उससे बचने के लिए उस पर कुछ भी फेंकने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था। मैं सिर्फ दौड़ सकता था। दौड़ते वक्त मैं रो रहा था और अपने मूर्खतापूर्ण बचकाने जुनून पर पछतावा करने लगा। मुझे इस बात से नफरत होने लगी थी कि मैं कितना बेवकूफ था। अपने पीछे मैंने मॉन्स्टर की अजीब चीखें सुनी। इसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई रेडियो सिग्नल खराब हो गया था और मेरे करीब आ रहा हो। मैं ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि वो कितना करीब था, और ये जितना मैंने सोचा था ये उससे भी बदतर था। वो मुझसे कुछ ही फीट की दूरी पर था। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि भयानक काले टेंट जैसी चीज उसके शरीर से निकल रहे थे और मुझ तक पहुंचने के लिए हर तरफ फैल रहे थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं इतना डर गया था कि मेरा ध्यान भटक गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। ये पहले से ही उसका शिकार था और वो ये जानता था, इसलिए वो स्लो हो गया था और धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। उसके टेंट जैसी चीज ने मेरे पूरे शरीर को पकड़कर रोक दिया। उन्होंने धीरे धीरे मुझे मॉन्स्टर की काली दुनिया में खींच लिया। मैं उनके अंदर जाने लगा। तब मैं महसूस कर सकता था कि उसकी स्किन कितनी रियल लग रही थी। अचानक मैं जाग गया। मैं इस वक्त हॉस्पिटल के बेड पर था और कुछ डॉक्टर्स मेरे सामने अजीब सी चीजें लिए हुए खड़े थे। वो चीजें उन्होंने मेरे सीने से निकाली थी। उन्होंने अभी अभी मुझे बिजली का तेज झटका भी दिया था। मैं फिर से अपनी आंखें बंद करने लग गया और मैंने देखा कि मेरे मुंह से एक अजीब सा काला कीचड़ निकल रहा है और मैं बेहोश हो गया। जब मैं दोबारा उठा तो मैंने आंखें खोली, लेकिन मुझे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ठीक नहीं था और एकमात्र चीज जिसने मुझे शांत किया वो मेरी माँ की आवाज थी, जिन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत देर बाद बेहोशी से जागा हूँ। जो कुछ भी हुआ था उसे स्वीकार करने के कई दिनों बाद मुझे समझ में आया कि मैं महज कुछ सेकंड्स की वजह से बच गया था। मैं इससे पूरी तरह से बच गया। उस दिन के बाद से मुझे कई हेल्थ इश्यूज होने लग गए थे, लेकिन सबसे बुरी बात अंधा हो जाना था। मैं उसके बाद से कभी कुछ नहीं देख सका। ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स ने मुझे बहुत ज्यादा देखने के लिए पनिश किया हो। कुछ ऐसा देखने के लिए सजा मिली जो मुझे नहीं देखना चाहिए था।